नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं मैं जिसमें फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूजी या पीजी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको बुक्स में नहीं समझ में आ रहा फेगोसाइटोसिस, तो अभी हम आसान भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अलग अलग जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। चैनल है बेसिक साइंस सीरीज़ और आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं वीडियोस लेके आ पाता हूं। और आप कोशिश कीजिए कि वीडियोस को पूरा देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वो सवाल पोस्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट रहता है उसी सेम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे इसमें। और आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं, राइट साइड में मैंने उनकी जो लेबल हैं वो क्रिएट कर रखे हैं। इनको यूज़ करके वही वाली इलस्ट्रेशन हम साथ में क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे भी। चलिए, उससे पहले फेगोसाइटोसिस एज ए प्रोसेस को समझ लेते हैं कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस या पैथोजेनिक वायरस या फंजाई हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर पैथोजन को या ऑर्गेनिज्म को होना चाहिए वहाँ पहुँच जाता है, तो उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको रिमूव कैसे करेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस में दो वर्ड्स आ रहे हैं, फेगो और साइटोसिस, राइट। तो फेगो का वर्ड इसमें होता है कि सेल को खा जाना, ईट कर लेना। तो ये एक सेलुलर ईटिंग प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को, एंटायर ऑर्गेनिज्म को सेल जो है वो टेकअप कर लेती है। वो कैसे होता है वो जानेंगे। और इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, जो डेड सेल्स हैं वो भी जो है फेगोसिटाइज किए जाते हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स के द्वारा। तो ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं इसमें जो सेल्स हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है फेगोसाइट्स, यानी वो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं तो उनको फेगोसाइट्स कहा जाता है। और फेगोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे, आपने सुना होगा WBCs, राइट, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में आपके पास सेल्स आते हैं मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने की। और ये ऐसे करते रहते हैं, हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म इनको मिलता है जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, फॉरेन ऑर्गेनिज्म होता है, और ये सिग्नलिंग प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर इनको इस तरह से कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलता है बॉडी के अंदर, देन दे स्टार्ट इमीजिएटली फेगोसिटाइजिंग दैट बैक्टीरिया, वायरस और इवन डेड सेल। तो अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो इनको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसीलिए इनका इनिट और एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे फेगोसाइट हैं, तो इनको लेबल कर लेते हैं, राइट। देखिए, लेबल ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो आप ये भी कहते रहते हैं कि सर टाइपिंग में बहुत टाइम लग रहा है, राइट। तो लेबल भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब नाउ आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, दिस इज़ योर फेगोसाइट। तो ये रोम कर सकते हैं, इस तरह से घूम सकता है, राइट। सो फेगोसाइट ये है। नेक्स्ट माइक्रोब, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनको जो है ऑर्गेनिजम्स को खाना है। तो ये बैक्टीरिया इस तरह से इन कांटेक्ट जो है वो फेगोसाइट्स के आएंगे तो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। दीज आर द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स हैं जिनको ये सेल अभी खाने वाला है। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस में क्या होगा वो भी हम जानेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस रहता है वो है इसको इंटरलाइज करना, इसको अपने अंदर जो है वो एंटर कराना। उसके लिए इनको जो है एक तरह के एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, आर्म्स एक तरह से, राइट। हाथ जो हैं, सेल्स के हाथ, जिनको वो एक्चुअली में हाथ तो नहीं है, इसलिए उनको सीडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फीट भी कहते हैं उनको, फॉल्स हैंड भी आप इसमें कह सकते हैं। उनका काम होता है इन बैक्टीरिया को कवर करना और इनको एंटरलाइज कर लेना। तो सीडोपोडिया के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि सेल्स ने जो ये मेम्ब्रेन फोल्ड किया है और फिर ये बहुत ईजीली जो है ये मेम्ब्रेन इनफोल्डेड हो गई है। इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुके हैं अंदर, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस प्रोसेस में क्या कहेंगे हम इसे कहेंगे कि सेल्स जो हैं वो इंटरनलाइज्ड हो गए हैं बाय स्यूडोपोड्स। सो स्यूडोपोड्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल क्रिएट करेगा। तो ये माइक्रोब के स्ट्रक्चर नहीं है, ये हुए आपके स्ट्रक्चर ऑफ द फेगोसाइट। तो ये जो मेम्ब्रेन फोल्ड होती है आप देख रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ स्यूडोपोड्स। फॉल्स फिट, वहाँ से ये वर्ड आया, राइट। उसके बाद क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन जो है एंटायर सेपरेट हो जाएगी, इस तरह से जैसे क्रिएट हो जाएगी। और ये नेक्स्ट स्टेप रहेगा जिसमें आपकी क्रिएशन होगी फेगोसोम की। सो ये फेगोसोम जो है ये क्रिएट हो गए यहाँ पे। दिस इज़ योर फेगोसोम। जब ये कंप्लीट सेपरेट एंटिटी बन जाती है उसको हम कहते हैं फेगोसोम, ये वाला, जिसके अंदर बैक्टीरिया है,
इसको ऐसे करते हैं, उस तरफ लेके जाते हैं, राइट। और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हमने कुछ एक बातें जानी इसमें। स्यूडोपॉड जिसको मैंने कहा फॉल्स फीट भी है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, आर्म लाइक एक्सटेंशंस हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट्स। तो ये बातें आपको समझनी और याद रखनी जरूरी है। स्यूडोपॉड्स एनेबल दी मोटिलिटी, उनकी सेल्स की मूवमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्यूडोपॉड्स। तो जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे जिसमें सेल्स मूव हो रही हैं तो आप देखेंगे वो स्यूडोपॉड्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है फेगोसोम, है ना। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है उनको सोम वर्ड से यूज़ करते हैं हम, लाइसोसोम, फेगोसोम, फेगोलाइसोसोम। तो इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जब बन जाता है, उसके अंदर माइक्रोब्स एंड डेड सेल है, उसको हम फेगोसोम कहते हैं। फेगोसोम अब फर्दर क्या होगा फिर फेगोसोम का, और फेगोसोम क्या होता है? फेगोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये हमने बताया। इसको वेसिकल भी आप कह सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, जिसमें एनकलप पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन और द इंटरेक्शन ऑफ लाइसोसोम विद फेगोसोम। तो ये आपका लाइसोसोम आ गया यहाँ पे। लाइसोसोम भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो आई थिंक सभी लोगों को ये वो पता है, मेरे वीडियोस आपने देखे होंगे। तो लाइसोसोम में आपको पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। तो ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हम लोग लेबल कर देते हैं और जानते हैं कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। अब डाइजेशन करनी है, डाइजेशन हमने करनी है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमारे होंगे प्रोटीन्स भी, प्रोटीजेस भी होंगे, इसमें लाइपेजेस भी होंगे, इसमें डीएनए को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं, न्यूक्लियसेस जिनको हम कहते हैं, वो भी होंगे। तो ये लाइसोसोम बहुत ही एसेंशियल स्ट्रक्चर रहता है सेल का, राइट। तो ये दोनों अब फ्यूज होने वाले हैं। जैसे ही ये दोनों फ्यूज होंगे दे विल क्रिएट फेगोलाइसोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेल का। वाई? इसमें आपका इधर से आया लाइसोसोम, उधर से आया फेगोसोम, क्रिएट होगा फेगोलाइसोसोम। ओके, तो इसको लेट्स लेबल दिस वन, दिस इज योर फेगोलाइसोसोम। तो इसका रोल क्या रहेगा आपका? फेगोलाइसोसोम। लाइसोसोम हमने ऑलरेडी जान लिया कि लाइसोसोम है आपका ऑर्गेनली विद इन द सेल दैट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसको हम ऑर्गेनली एज ए ऑर्गेनली जो कंसिडर करते हैं, और इसमें जब फ्यूजन होगा तो फेगोलाइसोसोम बनेंगे। लाइसोसोम का रोल है उन एंजाइम्स को प्रोवाइड कराना और जो फॉरेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिग्रेड करना, करेक्ट। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस हमारी शुरू हो गई। तो ये जो एंजाइम है फ्यूज होके अब इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। आफ्टर दैट क्या होगा? पार्शियली डाइजेस्टिव बैक्टीरिया आपके पास रह जाएंगे, राइट। बैक्टीरिया को डिग्रेड होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होंगे। तो आपकी नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसमें आपके पास फेगोलाइसोसोम है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पार्शियली डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, उसके अंदर जो ट्रायंगल देख रहे हैं ग्रीन, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्रीन बैक्टीरिया। जो ग्रीन बैक्टीरिया है वो टूट गया और आपके पार्शियली डाइजेस्टिव मटेरियल आपका आ गया। इनडाइजेस्टिबल मटेरियल भी रहेगा ना, ऐसा भी मटेरियल रहेगा जो बहुत हार्ड होगा सेल के लिए डिग्रेड करना, तो वो भी आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिग्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पे अब आई डोंट हैव स्पेस, तो आप इस तरह से नेक्स्ट स्टेप को ले लीजिए जिसमें ऐसा मटेरियल जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है उस वेस्ट मटेरियल की मूवमेंट होगी आउटसाइड द सेल। तो ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल है। उसके बाद फाइनली वो सारा वेस्ट जिसमें जो प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, तो ये इस तरह से एक्सक्रीट हो जाएगा आउट फ्रॉम द सेल। अच्छा दिख रहा है आई थिंक, राइट। उसको थोड़ा सा बाहर लेके आता हूँ मैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, नाउ इट्स गुड। तो ये देखिए वेस्ट मटेरियल, ये लेवल हम इसके लिए यूज़ करेंगे। नाउ लुक एट दिस, वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीटेड आउट हो गया सेल से। तो कैसे हुआ ये प्रोसेस? यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हुआ, एंट्री हुई ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट स्टेप इज दिस इज माइक्रोब, दिस इज स्यूडोपॉड। सो स्यूडोपॉड प्रोड्यूस होंगे एंड वो लेके जाएंगे माइक्रोब्स को अंदर। फेगोसोम की कंस्ट्रक्शन होगी, फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज होंगे और फेगोलाइसोसोम बनेगा। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस। वो डिग्रेड करेंगे बैक्टीरिया को, पार्शियली डिग्रेडेड बैक्टीरिया और डेड सेल। उसके बाद इनडाइजेस्टिबल मटेरियल भी उसमें रहेगा और वेस्ट मटेरियल फाइनली जो है सेल से बाहर आ जाता है। तो ये एंटायर जो प्रोसेस है वो फेगोसाइटोसिस जिसको कहते हैं, और फेगोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंस रहता है स्पेशली इम्यून सिस्टम में। तो उसमें आपका फेगोसाइटोसिस का रोल रहेगा, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारना, किल करना, डेड सेल्स को रिमूव करना, कोई और भी डिब्रीज हैं, टिश्यू रिपेयर करने की आवश्यकता है तो वो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करना, और ताकि नए सेल्स वहाँ पे आ सकें। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को
रेगुलेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फैगोसाइटोसिस का, क्योंकि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं सिस्टम में जो इन्फ्लामेशन करें, जैसे माइक्रोब्स रहते हैं, तो उनको अगर हटा दिए तो इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। और इसका टिश्यू होम्योस्टैसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि डेड टिश्यू हमें नहीं चाहिए और नए टिश्यू वहाँ पे जनरेट होने चाहिए, इसलिए डेड टिश्यूज़ को वहाँ से हटना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है आपका फैगोसाइटोसिस का। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। अगर आपके फैगोसाइट्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आई है बात, क्यों इसीलिए मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जब वो कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये जाना कि पूरा प्रोसेस फैगोसाइटोसिस का कैसे रहता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस समझ में आया है। अगर कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन है आपके मन में, तो प्लीज़ क्यों ना उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में डालिए और कोशिश करूँगा उनका आंसर करने की। अगर आप कोई और वीडियो, कोई टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी मुझे बताइए। ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ और आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपने पूरा देखा है, एक तो आपकी तैयारी हो गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आपको जो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ वीडियोस पूरा देखिए। और भी वीडियोस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, आपके फ़ायदे के ही हैं सारे वीडियोस। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।